तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। आज की सुबह तूने हम सबको अपने कदमों में आने का इस्तिकाक बख्शा। हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरा जलाल गाते हैं, हम तुझे मुबारक कहते 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 हैं। इस सारी जमात को पाकीज़ा कर और इनसे गुफ्तगू कर, ताकि ये तेरे कलाम के साथ अपने दामन को भरकर अपने घरों को जाएं और इनमें से कोई भी तही दामन न लौट जाए। अपने कलाम के खजाने इनके दामन में उंडेल दे, ताकि ये अपने रास्तों को मुज़य्यन, आरास्ता और पैरास्ता करने के लायक बन जाएं। आज की सुबह इनमें से एक एक को बरकत दे, 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 एक एक को बरकत दे। मिल जावे उस्तादे कामिल, गुर सिखावे पक्के। मिल जावे उस्तादे कामिल, गुर सिखावे पक्के। खुल मखुल्ला वड़ जावा मैं, विच सुई दे नक्के। मिल जावे उस्तादे कामिल, गुर सिखावे पक्के। खुल मखुल्ला वड़ जावा मैं, विच सुई दे नक्के। जिस दिन विच दरगावां पहुंचा, अगों पैन न तक्के। चढ़ जावा मैं असमाना ते, कोई रोक न सके। चढ़ जावा मैं असमाना ते, कोई रोक न सके। भाइयों और बहनों, दानाओं का कहना है कि पानी पिए पुण के ते गुरु फड़िए चुन के। आज हम आपको एक ऐसे उस्ताद आजम के साथ मिलवाने जाते हैं जो पूरी कायनात के अंदर अपनी मिसाल आप है, जो पूरी कायनात के अंदर अपना सानी नहीं रखता और उस्तादों के उस्ताद भी उसको उस्ताद कहने पर मजबूर हो जाते। वाकया ये है कि सारी कायनात के तख्लीकार को पसंद आया कि बनी आदम को, यानी खाक के खिलौनों को, मट्टी के पुतलों को और जमीन के सीने पर रेंगने वालों को सीधी राह दिखाने के लिए, जिंदगी का रास्ता दिखाने के लिए, अब्दियत के गुर सिखाने के लिए और अब्दी मंजिलों का पता देने के लिए अपने रूह को इंसानियत के लबादे में, आदमियत की पोशाक में और बशरियत के लिबास में बनी आदम के दरमियान भेज दिया जाए। चुनाचे उस कदूसो बरहक बुजुर्ग बरतर के पाकीज़ा और अजीम शान इरादे के मुताबिक उसका रूह मरियम नामी एक मुकद्दसा के बतन के वसीला से जमीन पर आ उतरा और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था।
वाह भाई वाह। यानी खुदा का रूह इंसानी जबिलत के साथ, इंसानी फितरत के साथ, इंसानी चेहरे मोहरे के साथ, इंसानी शक्लो सूरत के साथ और सारे के सारे इंसानी आज़ा के साथ एक कुंवारी के बतन के वसीला से जमीन पर आ उतरा और पाक रूह की तहरीक के साथ लूका रसूल रकम तराज होते हैं और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से बामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। लूका तबीब की मार्फत मसीह खुदामंद की जिंदगी बख्श अंजील का दूसरा बाब और उसकी 40वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 54 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। फिर सुनिए, और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। मैंने अर्ज किया, जनाबे लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदामंद की जिंदगी बख्श अंजील का दूसरा बाब और उसकी 40वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 54 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। एक दफा का जिक्र है कि मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम ईद फसा के मौका पर यीशु मसीह के हमराह यरूशलेम शहर को गए, क्योंकि यहूदियों का दस्तूर था कि वो अपनी मखसूस ईदों के मौका पर यरूशलेम शहर में जमा हुआ करते थे और उस दस्तूर के मुताबिक दूर नजदीक के तमाम देहातों और शहरों से यहूदी यरूशलेम शहर में इकट्ठे हुआ करते थे और मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम भी अपनी कौम के दस्तूर के मुताबिक ईद फसा के पाकीज़ा मौका पर अपने बेटे यीशु मसीह के हमरा यरूशलेम शहर को गए और उस वक्त आपकी उम्र 12 बरस थी। जब ईद फसा के अयाम खत्म हुए और मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम अपने बेटे के हमरा अपने शहर की तरफ लौटे तो 2-4 मंजिलें आगे बढ़ने के बाद जब उनका बेटा उनको काफिले में इधर उधर कहीं दिखाई न दिया तो वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते वापस यरूशलेम शहर को गए और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया। वाह भाई वाह। और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। लूका तबीब की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का दूसरा बाब और उसकी 46वीं और 47वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 54 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम अपने बेटे यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते वापस यरूशलेम शहर को गए, और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। मैंने अर्ज किया जनाबे लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का दूसरा बाब और उसकी 46वीं और 47वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 54 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह। अभी जनाबे मसीह खुदावंद 12 बरस के हैं, और जब अपने आसमानी पाकीज़ा और पवित्र बाप की अता की हुई हिकमत का, अता किए हुए इल्म का, अता की हुई दानाई का, अता की हुई दानिश का, अता की हुई अकल का, अता किए हुए फहम का, अता किए हुए शाऊर का, अता की हुई मार्फत का और अता की हुई आगाही का इजहार फरमाते हैं, तो बड़े बड़े मौलमीन और बड़े बड़े वाइज़ीन मुंह में उंगली डाल लेते हैं और हैरानो शिशदर होकर कहते हैं कि ये हिकमत इसमें कहां से आ गई, ये दानाई इसमें कहां से आ गई, ये दानिश इसमें कहां से आ गई, ये इल्म इसमें कहां से आ गया, ये अकल इसमें कहां से आ गई, ये मार्फत इसमें कहां से आ गई, ये शाऊर इसमें कहां से आ गया, ये आगाही इसमें कहां से आ गई, और ये फहम इसमें कहां से आ गया। फिर वहां से निकल कर वो अपने वतन में आया, फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा, और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गई, और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई, और कैसे मौजज़े इसके हाथ से ज़ाहिर होते हैं। फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा, और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गईं, और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई, और कैसे मौजज़े इसके हाथ से ज़ाहिर होते हैं। मैंने अर्ज किया जनाब मरकस रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 6ठा बाब और उसकी पहली 2 आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 39 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब आप आसमानी हिकमत का
का इजहार फरमा दे, आसमानी दानिश का इजहार फरमा दे, आसमानी दानाई का इजहार फरमा दे, आसमानी इल्म का इजहार फरमा दे, आसमानी अक्ल का इजहार फरमा दे, आसमानी शऊर का इजहार फरमा दे, आसमानी फहम का इजहार फरमा दे और आसमानी आगाही का इजहार फरमाते तो बड़े बड़े असातिज़ा हैरान शिशदर होकर कहते, बड़े बड़े मौलमीन और वाइज़ीन हैरान शिशदर होकर कहते कि ये बातें इसने कहां से आ गई और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई और कैसे मौजज़े इसके हाथ से ज़ाहिर होते हैं। आप 30 बरस के हुए और बाकायदा आलम बाला पर की तालीम का इश्तिहार देने लगे और छोटे बड़े सब आपकी तालीम से हैरानों से चदर थे, क्योंकि आपने बतौर उस्ताद बेदीनी और बेनियती के उस जमूद और सकते को एक पल में तोड़ के रख दिया जो सदियों से यहूदी मुआशरत पर तारी था। आपने बतौर उस्ताद उन फरसूदा और बोसीदा मजहबी और रूहानी इक़दार की धज्जियां उड़ा दी जो खुद गर्जी और खुद नुमाई और ज़हरी नमूद व नुमाइश के साए में पलकर जवान हुई थी। आपने बतौर उस्ताद मादा परस्ती और खुद परस्ती के उस बुत के परखते उड़ा दिए जो सदियों से इंसानी दिमाग के मंदिर में भगवान बना बैठा था। चुनाचे आपकी तालीमात मुकद्दसा ने हर छोटे बड़े को मुतासर किया और भीड़ आपके पीछे यूं लपकी जैसे प्यासे को मीठे पानी का चश्मा मिल जाए, जैसे भूखे को रोटियों का पहाड़ मिल जाए। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। एक जम्मे गफीर आपके पीछे पीछे आ रहा है, एक अम्बवाए कसीर आपके पीछे पीछे आ रहा है और आप अपनी तालीमात की मिठास के साथ उनके अंदर रची बसी सदियों की मादा परस्ती और खुद परस्ती और खुद नुमाई और बेहयाई की तालीम की कड़वाहट को दूर कर रहे हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो सुनते आ रहे थे, मुबारक वो है, खुश नसीब वो है, खुशबख्त वो है, खुश किस्मत वो है जो अमीराना और रईसाना ठाठ बाट के हामिल लोग हैं, जिनके पास वसाइल और जराए की कसरत है, फरावानी है, अफरात है और बहुतात है। जबकि आपकी तालीम उस तालीम से कतई मुख्तलिफ बल्कि बरअक्स थी। आप फरमाते हैं मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है, उन्हीं की है। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन
उनके वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सिताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट अ वंडरफुल टीचिंग जीसस क्राइस्ट हैज। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की अंजील मुकद्दस का 5वां बाब और उसकी पहली 10 आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 7 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। ऐ उस्ताद, आप फरमाते हो मारने वालों में से निकलकर मार खाने वालों में शामिल हो जाओ, सिताने वालों में से निकलकर सिताए जाने वालों में शामिल हो जाओ, रौंदने वालों में से निकलकर रौंदे जाने वालों में शामिल हो जाओ, कुचलने वालों में से निकलकर कुचले जाने वालों में शामिल हो जाओ, और कत्ल करने वालों में से निकलकर कत्ल होने वालों में शामिल हो जाओ, शादमान लोगों में से निकलकर उदास और गमगीन लोगों में शामिल हो जाओ, मुतकब्बर और घमंडियों में से निकलकर हलीम और आजज लोगों में शामिल हो जाओ। ये कैसी तालीम हुई, ये कैसी तालीम हुई। हम अपने वक्त के बड़े बड़े वाइज़ीन का क्या करें, हम अपने वक्त के बड़े बड़े मौलमीन का क्या करें, हम अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा का क्या करें, हम अपने वक्त के बड़े बड़े हुक्मा का क्या करें, हम अपने वक्त के बड़े बड़े फुकहा का क्या करें, और हम अपने वक्त के बड़े बड़े फुज़ला का क्या करें। आप फरमाते हैं उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श इंजील का 15वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 19 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो जो तुम्हें रियाकारी की तालीम देते हैं, जो तुम्हें फरेबकारी की तालीम देते हैं, जो तुम्हें ज़नाकारी की तालीम देते हैं, जो तुम्हें मक्कारी की तालीम देते हैं, जो तुम्हें हरामकारी की तालीम देते हैं, जो तुम्हें अय्यारी की तालीम देते हैं, जो तुम्हें खुद परस्ती की तालीम देते हैं, जो तुम्हें बुत परस्ती की तालीम देते हैं, जो तुम्हें शबद परस्ती की तालीम देते हैं, जो तुम्हें जर परस्ती की तालीम देते हैं, जो तुम्हें आदम परस्ती की तालीम देते हैं, जो तुम्हें लड़ाई झगड़े की तालीम देते हैं, जो तुम्हें फितना और फसाद की तालीम देते हैं, जो तुम्हें लूट गसूट की तालीम देते हैं, जो तुम्हें मार धाड़ की तालीम देते हैं, जो तुम्हें कत्लो गारत की तालीम देते हैं, जो तुम्हें हक तलफी और ज़ियादती की तालीम देते हैं, जो तुम्हें जुल्म और तशद्दुद की तालीम देते हैं, जो तुम्हें इस्तेहसाल और इस्तेबदाद की तालीम देते हैं, जो तुम्हें बहतान बाजी की तालीम देते हैं, जो तुम्हें नशेबाजी की तालीम देते हैं, जो तुम्हें मुकदमेबाजी की तालीम देते हैं, जो तुम्हें धोखेबाजी की तालीम देते हैं, जो तुम्हें खुद नुमाई की तालीम देते हैं, और जो तुम्हें बेहयाई की तालीम देते हैं, उन्हें छोड़ दो,
वो अंधे राह बताने वाले हैं। और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। मैंने अर्ज किया जनाबे मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 15वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 19 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया। उन्हें छोड़ दे तो फिर क्या करे, तो फिर क्या करे, तो फिर क्या करे। यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 91 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं। और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे, तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। फिर क्या करें। यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मैंने अर्ज किया खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत और उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 91 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ओए होए, उस जमाने के उलमा, उस जमाने के फुकहा, उस जमाने के हुक्मा, उस जमाने के फुजला, उस जमाने के वाइज़ीन और उस जमाने के मौलमीन तड़प कर रह गए आपकी अजीम शान तालीम के बायस, आपके अजीम शान तर्ज फिक्र के बायस, आपके अजीम शान तर्ज बयान के बायस, आपके अजीम शान तर्ज तकल्लुम के बायस, आपके अजीम शान तर्ज तखातुब के बायस और आपके अजीम शान तर्ज अमल के बायस फिर शरा के आलमों में से एक ने जवाब में उससे कहा, ए उस्ताद, इन बातों के कहने से तू हमें भी बेइज्जत करता है। उसने कहा, ए शरा के आलमों, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। जनाबे लूका रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 11वां बाब और उसकी 45वीं और 46वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 66 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। फिर शरा के आलमों में से एक ने जवाब में उससे कहा, ए उस्ताद, इन बातों के कहने से तू हमें भी बेइज्जत करता है। उसने कहा, ए शरा के आलमों, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो
और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। मैंने अर्ज किया लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की पाकीज़ा और जिंदगी बख्श अंजील मुकद्दस और उसका 11वां बाब और उसकी 45वीं और 46वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 66 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। इतने लंबे लंबे मफरूजे, इतने लंबे लंबे नुस्खे, इतने लंबे लंबे फार्मूले, इतने लंबे लंबे कुलिये, इतने बड़े बड़े शरई फार्मूलों के अंबार, इतने बड़े बड़े शरई मफरूजों के अंबार, इतने बड़े बड़े शरई कुलियों के अंबार और इतने बड़े बड़े शरई नुस्खों के अंबार दूसरों के कंधों पर रखते हो, लेकिन आप उन कुलियों के, उन नुस्खों के, उन मफरूजों के और उन फार्मूलों के अंबार को उंगली तक लगाना पसंद नहीं करते हो। खुद उन शरई मफरूजों, फार्मूलों, नुस्खों और कुलियों पर अमल करना पसंद नहीं करते हो ना भाई। और शरई मफरूजों, फार्मूलों, नुस्खों और कुलियों की तशरीहात, तावीलात और तौजीहात इस अंदाज से करते हो कि इंसानी जिंदगी कोहे गरां बन के रह जाती है, इंसानी जिंदगी बारे गरां बन के रह जाती है, इंसानी जिंदगी अजीरन बन के रह जाती है, इंसानी जिंदगी जहरे हलाल बन के रह जाती है और इंसानी जिंदगी जहरे कातिल बन के रह जाती है। जबकि तुम खुद उन बड़े बड़े शरई मफरूजों, फार्मूलों, कुलियों और नुस्खों के अंबार को उंगली तक लगाना पसंद नहीं करते। आपने आवाज़ बुलंद ऐलान किया, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, 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 मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फिरोतन तो तुम्हारी जाने आराम पाएगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। कहिए हालेलुया। शरई मफरूजों के बोझ के नीचे कुट कुट कर मरने वालों, शरई फार्मूलों के बोझ के नीचे कुट कुट कर मरने वालों, शरई नुस्खों के बोझ के नीचे कुट कुट कर मरने वालों, और शरई कुलियों के बोझ के नीचे गुट गुट कर मरने वालों, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फिरोतन तो तुम्हारी जाने आराम पाएगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। वाह भाई वाह। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 14 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो,
क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फिरोतन तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगे, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का, मेरा बोझ हल्का। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फिरोतन तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। मैंने अर्ज किया जनाब मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 11वां बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 14 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, वाह भाई वाह। उस्ताद आजम, उस्ताद आजम, उस्ताद आजम, उस्ताद आजम, उस्ताद आजम बनी आदम के कंधों पर से तमाम शरई मफरूज फॉर्मूलों नुस्खों और कुलियों के बोझ उतारने का हुक्म जारी फरमाता है और फरमाता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फिरोतन तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। तुम्हें कादरे मुतलक की पाकीज़ा ज़ाते अक़दस कुदरत कामला की परस्त व ताज़ीम करनी हो या फिर एहतराम इंसानियत तुम्हारे पेशे नजर हो, खलूस से नीयत से करने की जरूरत है ताकि तुम्हें अपने अजीम शान तख्लीकार की खुशनुदी को अपने लिए मुमकिन बनाने का सलीका और करीना आ जाए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तुम परस्तश करो उसको दिखाने के लिए, तुम दुआ करो उसको दिखाने के लिए, तुम रोजा रखो उसको दिखाने के लिए, तुम खैरात करो उसको दिखाने के लिए, तुम दयकी दो उसको दिखाने के लिए, तुम इंसानियत की भलाई के लिए, तुम आदमियत की बेहतरी के लिए कोई इकदाम करो उसको दिखाने के लिए। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है ना। ये खुद नुमाई छोड़ दो, ये खुद परस्ती छोड़ दो, ये नमूदो नमाश की खूद छोड़ दो। नहीं, खलूस नीयत के साथ उस कदूस बरहक बुजुर्ग बरतर की अलूहियत की परस्त ताज़ीम करो और फिर आदमियत और इंसानियत की भलाई और बेहतरी के लिए, फलाह और बहबूद के लिए जो इक़दाम भी करो उसकी बुनियाद रोशन ज़मीरी पर हो, रोशन ख्याली पर हो और खलूस नीयत पर हो, ना कि खुद परस्ती या खुद नुमाई पर। ना भाई, अपनी खुद गर्जी और अपनी खुद फरेबी के चुंगल से बाहर आ जाओ, कफस से बाहर आ जाओ, फंदे से बाहर आ जाओ और फाही से बाहर आ जाओ, ताकि तुम्हें आलम बाला पर बैठा हुआ आसमानी बाप अपने हजूर तक रसाई अता फरमाए। कहिए हालेलुया। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 6वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा सफा नंबर 9 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। सफा नंबर 9 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए
कुछ अजर नहीं है, कुछ अजर नहीं है, कुछ अजर नहीं है। मैंने अर्ज किया जनाब मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का छठा बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 9 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह, 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 वाह भाई वाह। प्रेज द लॉर्ड जीसस। बतौर उस्ताद आज़म शैतानियत से अटी हुई तालीमात की, अबलीसियत से अटी हुई तालीमात की सफ़े उलट कर रख दी और इंसानियत की भलाई के लिए, आदमियत की भलाई के लिए वो तालीमात मुक़द्दसा फराहम फरमाई जिनकी मिसाल तारीख़ इंसानी के औराक पर कहीं दिखाई नहीं देती। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इतने रोशन ज़मीर बन जाओ, इतने बुलंद ख्याल बन जाओ, इतने मुखलिस बन जाओ, इतने मुस्बत बन जाओ कि तुम अपने तख्लीक करके हम मिजाज बन जाओ, तुम अपने तख्लीक करके हम तबीयत बन जाओ, तुम अपने तख्लीक करके हम ख्याल बन जाओ, ताकि तुम उसके साथ अबदियत में दाखिल होने के लायक बन जाओ, ताकि तुम उसकी अबदी बादशाही में दाखिल होने के लायक बन जाओ, ताकि तुम उसकी अबदी बहिश्त में दाखिल होने के लायक बन जाओ, ताकि तुम उसके अबदी फिरदौस में दाखिल होने के लायक बन जाओ और तुम उसके अबदी शहर नए यरूशलेम में दाखिल होने के लायक बन जाओ। वाह भाई वाह। क्या करो? अपने आसमानी बाप की खो अपने अंदर पैदा करो, अपने आसमानी बाप का मिजाज अपने अंदर पैदा करो और उसके तर्ज फिक्र को अपना लो, उसके तर्ज अमल को अपना लो। चुनाचे जब तक तुम अपने आसमानी बाप के हम मिजाज न बनोगे, हम तबीयत न बनोगे, हम ख्याल न बनोगे और उसके तर्ज फिक्र और उसके तर्ज अमल को न अपनाओगे, तुम उसकी अबदी बहिश्त में, अबदी स्वर्ग में, अबदी फिरदौस में, अबदी शहर नए यरूशलेम में दाखिल होने के लायक न ठहरोगे। क्या करो? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सिताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सिताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और ना रास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 5वां बाब और उसकी 43वीं ता 48वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 8 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सिताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और ना रास्तों दोनों पर मींह बरसाता है।
क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो, क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। मैंने अर्ज किया मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 5वां बाब और उसकी 43वीं ता 48वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 8 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। और जितनों ने इस उस्ताद आजम के स्कूल के अंदर एक दिन भी गुजार लिया और एक क्लास रूम की हवा भी ले ली, आपकी तालीम की एक झलक भी देख ली, आपकी तालीम से फूटने वाली रोशनी की एक किरण को भी अपने दिल तक पहुंचने दिया, वो पुकार उठे। तेरा कहना है ये ईमान बना के रख लो। उस्ताद आज़म तेरा कहना है ये ईमान बना के रख लो, दुश्मने जान को रगे जान बना के रख लो। जो तुम्हें लूटने आता है तुम्हारे घर में, तुम उसे रात का मेहमान बना के रख लो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तेरा कहना है ये ईमान बना के रख लो, दुश्मने जान को रगे जान बना के रख लो। जो तुम्हें लूटने आता है तुम्हारे घर में, तुम उसे रात का मेहमान बना के रख लो। तेरा कहना है कि हासिल न कहो हासिल कहो, फिर किसी मोड़ पे भूलोगे नहीं मंजिल को। तेरा कहना है कि हासिल न कहो हासिल को, फिर किसी मोड़ पे भूलोगे नहीं मंजिल को। सहने मकतल की फिजा कुछ भी तुम्हें समझ आए, तुम दिए जाओगे जीने की दुआ कातिल को। वाह भाई वाह। तेरा कहना है कि हासिल न कहो हासिल को, फिर किसी मोड़ पे भूलोगे नहीं मंजिल को। सहने मकतल की फिजा कुछ भी तुम्हें समझ आए, तुम दिए जाओगे जीने की दुआ कातिल को। तेरी तालीम बड़ी राज बड़ा इसमें है, तेरी तालीम बड़ी राज बड़ा इसमें है। अज़लियो अब्दी हकीकत का मजा इसमें है। तेरी तालीम बड़ी राज बड़ा इसमें है, अज़लियो अब्दी हकीकत का मजा इसमें है। तेरी दानिस्त में इंसान जो इंसान बने, तो ये इंसान खुदा है कि खुदा इसमें है। फलसफा तेरा जमाने से जुदा है यसू, फलसफा तेरा जमाने से जुदा है यसू। सोचता हूं कि तू इंसान के खुदा है यसू, कितने अदवार से दागा था रुखे पैकरे वक्त, अब कहीं जाके तेरे खून से धुला है यसू। फलसफा तेरा जमाने से जुदा है यसू, फलसफा तेरा जमाने से जुदा है यसू। सोचता हूं कि तू इंसान के खुदा है यसू, कितने अदवार से दागा था रुखे पैकरे वक्त, अब कहीं जाके तेरे खून से धुला है यसू। अब कहीं जाके तेरे खून से धुला है यसू। सुन लीजिए इस उस्ताद आज़म का
तर्ज फिक्र तो अच्छा है ही, इस उस्ताद आजम का तर्ज बयान तो अच्छा है ही, इस उस्ताद आजम का तर्ज तकल्लुम तो अच्छा है ही, इस उस्ताद आजम का तर्ज तखातब तो अच्छा है ही, इस उस्ताद आजम का तर्ज अमल भी बेमिसाल है, बाकमाल है और लाजवाल है। वाह भाई वाह। इस उस्ताद आजम की बहुत बड़ी बड़ी खूबियों में से एक खूबी ये है कि ये जो तालीम देता है उस तालीम का इतलाक सबसे पहले अपनी जात पर करना पसंद फरमाता है। कहिए हालेलुया। इसने कहा दुश्मनों को और सिताने वालों को और दुख देने वालों को और अजियत देने वालों को माफ फरमा दो ताकि तुमको आलम बाला पर के खुदा की फर्जंदियत का हक हासिल हो जाए। आप सलीब पर लटके हुए हैं, आपके हाथ और पांव से कील आर पार है, आपके सर मुबारक पर कांटों का ताज पड़ा हुआ है, आपकी पसली मुबारक में नेज़ा लगा हुआ है और सारे के सारे मुखालिफीन और अफवाज शयातीन आपके चौगिर्द जमा हैं। आप पर आवाज़ें कसे जा रहे हैं, आप पर फब्तियां कसी जा रही हैं, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपको ठट्ठू में उड़ाया जा रहा है, आपका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है और आप अपनी जुबान अक़दस से फरमाते हैं ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। वाह भाई वाह। ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और फिर आपने तालीम दी, कहा करो ए आसमानी बाप तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। अब आसमानी बाप की मर्जी जमीन पर पूरी कौन करे? और इस उस्ताद आजम ने अपनी तालीम का इतलाक सबसे पहले अपनी ज़ात अक़दस पर किया और जब आपको आलम बाला पर से इस हकीकत का इदराक हासिल हुआ कि अगले रोज आप सलीब पर लटक जाएंगे, आपके हाथ और पांव छेदे जाएंगे, आपको ज़ोदो कोब किया जाएगा, आपकी ज़ात अक़दस की तौहीन व तज़लील की जाएगी और आपको मसलूब किया जाएगा। आपने अपने आसमानी बाप के हुजूर में अपनी तालीमात को पूरा करते हुए अर्ज किया ऐ बाप अगर ये प्याला मुझसे नहीं टल सकता तो फिर तेरी मर्जी पूरी हो जाए, मेरी मर्जी नहीं। तेरी आंखों से गुजरता था सलीबी मंजर, तुझको मालूम था क्या कुछ है गुजरने वाला। तेरी आंखों से गुजरता था सलीबी मंजर, तुझको मालूम था क्या कुछ है गुजरने वाला। सब खताएं लिए कंधों पे बनी आदम की, तू सरे आम सरे तार है मरने वाला। रूबरू दर्द में डूबे हुए लम्हात के भी कैसे मुमकिन था तेरी बात कोई फर्जी हो। रूबरू दर्द में डूबे हुए लम्हात के भी कैसे मुमकिन था तेरी बात कोई फर्जी हो। तूने हर तलख हकीकत से गले मिलते हुए कह दिया बाप फकत पूरी तेरी मर्जी हो। क्योंकि इस उस्ताद आज़म ने बाआवाज़ बुलंद तालीम दी थी कि कहा करो ए बाप तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है वैसी ही जमीन पर भी हो। अब सबसे पहले उसने अपनी दी हुई तालीम का इतलाक अपनी ज़ात अक़दस पर करते हुए सलीब का झूला झूलने से इनकार न किया बल्कि बाआवाज़ बुलंद कहा ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो।
ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो, ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर अपने तलबा तालबात को नमूना अता फरमाते हुए कहा, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो? सुन लो सुन लो सुन लो, आसमानी बाप के पाकीज़ा अहकाम कवानीन का बदिलो जान एहतराम और लिहाज करो, और किसी मोड़ पर भी उसके दूसरे बरहक के अहकाम कवानीन की तजलील तो ही न होने दो। और फिर एहतराम इंसानियत तो आदमियत में कोई कसर उठा ना रखो ना, अपने आप को नीचा कर दो, लेकिन किसी दूसरे को किसी कीमत पर भी किसी तौर पर भी नुकसान या गुजंद पहुंचाने की कोशिश न करो ना ना। आपने अमली नमूना देते हुए अपने छोटे छोटे शागिर्दों के पांव धोए और फिर फरमाया, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो कि मैं हूं। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। जनाब यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की पाकीज़ा जिंदगी बख्श अंजील मुकद्दस उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 98 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह, इस उस्ताद आज़म का अपना मखसूस मिजाज है। इसका तर्ज़े फिक्र, तर्ज़े बयान, तर्ज़े तकल्लुम, तर्ज़े तखातुब और तर्ज़े अमल इस लायक है कि बनी आदम उसे फॉलो करे और हयात अबदी के देश में दाखिल होने के लायक बन जाए। वाह भाई वाह, इस जैसा उस्ताद तारीख इंसानी में ना मिला है, न कभी मिलेगा। ना भाई जो कहते हैं तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं, क्योंकि मैं हूं, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। मैंने अर्ज किया जनाब यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की पाकीज़ा और जिंदगी बख्श अंजील का 13वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 98 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। भाइयों और बहनों, इस उस्ताद आज़म की पैरवी में चलते हो हयात अबदी में दाखिल होने का एजाज, इस्तेहकाक, प्रिविलेज और शरफ हासिल करोगे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।